नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो यहां पर टॉपिक है वह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से कह रहा हूं कि यह जो विषय रखा गया है सीबीएसई के द्वारा और इसके पीछे जो बोर्ड का मकसद है, दरअसल भारत के स्कूली विद्यालय के रूपरेखा को बदल देने के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर आमूलचूल परिवर्तन की बात की जा रही है। हमेशा क्या रहा है, भारत के स्कूली व्यवस्था को लेकर के प्रश्न खड़ा किया गया। विभिन्न विद्वानों ने इस बात को लेकर के बात किया। कुछ लोग विद्वानों ने तो यहां तक कहा कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सर के बल खड़ी है। तो सबसे पहले अगर उसको सही करना है तो पैर के बल खड़ा कीजिए, फिर चलना शुरू होगा। दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो बहुत बड़े लेखक हुए, रचनाकार हुए, संगीतकार हुए, नाटककार हुए और देश का पहला जो है नोबेल प्राइज उन्हीं को मिला था 1913 ईस्वी में। उनकी एक बात मुझे याद आती है। उन्होंने अपने एक निबंध में उनका पढ़ रहा था, शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने लिखा था और उसमें उन्होंने एक बात कहा था कि पानी बीच मीन प्यासी, मोहे सुने सुने आवे हंसी। कहने का मतलब कि एक मछली है जो पानी के बीच में रहती है और कहती है मैं प्यासी हूं। कितना हास्यास्पद ये बात है। दरअसल उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य किया था, भारत के शिक्षा व्यवस्था पर, कि बच्चे दिन भर स्कूल में रहते हैं, फिर ट्यूशन करते हैं, पूरा टाइम पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें ज्ञान का अभाव है और वो काफी ज्यादा परेशान है। मतलब कहा जाए आज की भाषा में या मेडिकल साइंस की भाषा में मेंटल हेल्थ को लेकर के बात करते हैं, स्ट्रेस को लेकर के बात करते हैं। यानी कि अगर बस्ता देखेंगे ना बच्चों के पीठ पर तो वो भरा रहता है। कुल मिलाकर के ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है, इसके पीछे का मकसद ये है कि हमारे जो पढ़ाई व्यवस्था है वह रटने की व्यवस्था है। और वो रटा क्यों जाता है कि एग्जाम में, परीक्षा में आपको खूब मार्क्स चाहिए, ठीक है, और वो मार्क्स कैसे आएगा? रटने से आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के परीक्षा उत्सव ना होकर के बच्चों के लिए एक बोझ हो गया है। अब यहां पर सीबीएसई ने इन्हीं सब बात को लेकर के लंबे समय से विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा चुका है कि अब जो है 9वीं के छात्र ओपन बुक एग्जाम देंगे। यानी कि किताब ले जाइए परीक्षा भवन में, किताब खोल करके आराम से आप एग्जाम दीजिए। बोर्ड का मकसद है कि रटने की जरूरत नहीं है, परीक्षा को लेकर के स्ट्रेस नहीं बनाना है, बचपन जो है वो आनंद से गुजरना चाहिए। ठीक है, वहां पर आएंगे और डिटेल से चर्चा करेंगे क्या क्या है, क्योंकि आज का लेक्चर तमाम बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और अभिभावकों के लिए भी है, शिक्षकों के लिए भी है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग थोड़े विस्तार से चीजों को समझेंगे। उससे पहले संस्कृति आईएएस के द्वारा आपके लिए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर फ्रीडम ऑफर लाया गया है। साथियों, देखना क्या है कि ऑफर की वैधता 10 से 15 अगस्त तक है। यानी कि 15 अगस्त वो आखिरी तारीख है जिस दिन तक आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चाहे वो ऐसे कोर्स हो जाए, एनसीईआरटी कोर्स हो जाए। आप लोग कहते रहते हैं ना कि तैयारी की शुरुआत कहां से की जाए, तो यहां से, एनसीईआरटी से। जनरल हिंदी जैसे आरओ एआरओ का भी हुआ है, तो जिन लोगों का मेंस देने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर के लिए आरओ देने वाले हैं, जनरल हिंदी की उपयोगिता है। इसके अलावा तमाम कोर्सेज जैसे कि आईएएस फाउंडेशन कोर्स है, तमाम पीसीएस कोर्सेज जिसमें यूपी पीसीएस भी है, बीपीएससी भी है, एमपीपीएससी भी है, आरएएस भी है। इन तमाम कोर्स पर आपको ऑफर दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। इसमें देखेंगे तो 75 to 80% का ऑफ है। और तमाम कोर्स जो अलग से मैंने बताया, इन सब के विषय में जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं 9555124124। इस नंबर पे जाके कॉल कीजिए आप और फिर कोर्स के विषय में जानकारी लेकर के आप अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन लेकर के अपनी तैयारी को और धारदार बनाइए। देखिए, यहां पर जो फैसला लिया गया है इस चीज को लेकर के जरा विस्तार से हम लोग चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सीबीएसई का बड़ा फैसला हुआ है, तो बोर्ड किसके द्वारा, ये ध्यान रखना है, सीबीएसई के द्वारा। मैं किसी स्टेट बोर्ड की बात यहां पर नहीं कह रहा हूं। अब 9वीं के छात्र जो है किताब खोल करके परीक्षा दे सकेंगे। बोर्ड का मकसद इसके पीछे का क्या है, इस बात को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और ये सबसे अहम बात यह है कि किस शैक्षणिक सत्र से, एकेडमिक सेशन से इसकी शुरुआत होने जा रही है। अगले शैक्षणिक सत्र, यानी कि अगला शैक्षणिक सत्र कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी जो सेशन चल रहा है वो 25-26 चल रहा है ना, क्योंकि 25-26 हम अगस्त में आ चुके हैं। तो अगला शैक्षणिक सत्र जो होने वाला है वो 26-27 होने वाला है। तो 26-27 में देखा जाएगा से कक्षा 9वीं के सीबीएसई छात्र खुली किताब लेकर के परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है, और इसका मकसद कि छात्रों पर परीक्षा को लेकर के जो तनाव रहता है उस तनाव को कम किया जा सके। ओपन बुक असेसमेंट, ओबीए योजना इसको कहा गया, ध्यान रखिएगा, है ना। जो लोग भी अभी विभिन्न तरह के पीसीएस एग्जाम आने वाले हैं, इसको ध्यान रखना है, ओपन बुक असेसमेंट योजना, ओबीए। ठीक है, इससे छात्रों में रटने की जरूरत नहीं रह जाएगी और वे योग्यता आधारित शिक्षा ले सकेंगे। यह बेहद आवश्यक इसमें माना जाता है। यानी कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे परीक्षा में। इसका यह मतलब हुआ
कि आपको रटने वाले डेफिनेशन नहीं पूछे जाएंगे। जैसे मैं बताता हूं, जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मशीन लर्निंग हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था, हम उसमें भी बुक ले जा सकते थे। तो पहली बार तो मुझे बड़ी खुशी हुआ जब मैं उस सेमेस्टर में गया, थर्ड ईयर में, तो पता चला कि अच्छा इसमें बुक ले जा सकते हैं एग्जाम में। तो मुझे बड़ी खुशी हुआ कि फिर तो काम ही नहीं कुछ करना है। लेकिन जब मैं पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इस बुक से क्या है कि लाभ, हेल्प मिलेगा, लेकिन रटने वाली बात खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको सोचने समझने की प्रवृत्ति अब बढ़ानी पड़ेगी। तो वो किताब जो मैं ले जाता था तो उसमें फॉर्मूला, डेफिनेशन जिसको याद करना पड़ता है, जैसे मैथ का फॉर्मूला याद करना पड़ता है, क्या आवश्यकता है, लिखा हुआ है फॉर्मूला। आप ये सोचो ना कि मैथ का जो है डेरिवेशन वो सॉल्व कैसे करें। न्यूमेरिकल अगर फिजिक्स का सॉल्व करना है तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए न्यूटन के सेकंड लॉ को रट्टा मारने की क्या आवश्यकता, वो लिखा हुआ दे देगा यहाँ पर। आप न्यूमेरिकल के जो पैटर्न है सॉल्व करने का, वो स्टेप जो है उस पर फोकस करो, अपनी सोच समझ को विकसित करो। समझ में आया कि क्या यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि डेफिनेशन छाप देंगे आप वहां ले जाकर, नहीं, छपाई योजना नहीं शुरू होने वाली है, रटने की योजना खत्म होने वाली है, सोचने समझने की प्रवृत्ति बढ़ाई जाने वाली है। ये यहां पर सरकार का और सीबीएसई बोर्ड का मकसद है, इसको समझ लीजिए। तो पाठ्यक्रम समिति और शाखीय निकाय के प्रस्ताव के मुताबिक हर सत्र में 3 प्रमुख विषयों जैसे कि भाषा, गणित और विज्ञान, है ना, सामाजिक विज्ञान के लिखित पेपर में खुली किताब लेकर बच्चे जो है वो परीक्षा दे सकेंगे। इसके बाद अब बची क्या जाएगा, शासी, मतलब इतने सब्जेक्ट हो गए कि भाषा भी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया और सामाजिक विज्ञान हो गया, तो स्कूली शिक्षा में तो इतना ही कुछ आता है। तो शासी निकाय ने जून में हुई बैठक में यह निर्णय लिया था। यह निर्णय एक पायलट जो है स्टडी पर आधारित है। अब समझिए ये पायलट स्टडी क्या होता है। पायलट स्टडी कहने का तात्पर्य होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि पायलट स्कीम है, फलाना स्कीम है, वो पायलट स्कीम है। कहने का मतलब कुछ समय के लिए निर्धारित टाइम पीरियड में किसी योजना को किसी खास क्षेत्र में या व्यवस्था में लागू करके सरकार देखती है, व्यवस्थाएं देखती है, प्रशासन देखती है। अगर वो सफलतापूर्वक हो जाता है संपन्न और जो मकसद था फीडबैक में वो मकसद हमने प्राप्त कर लिया, तो फिर उसको ओवरऑल लागू कर दिया जाता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से। यह कहा जाता है पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसे ही पायलट स्टडी का यह विषय था और जिसमें देखा गया कि इसमें अतिरिक्त पठन सामग्री को शामिल नहीं किया गया और पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों का परीक्षण किया गया, जो कि एक तरह से सफल रहा। तो फिर अब अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने की बात की गई है। इसमें छात्रों को 12% से लेकर 47% के बीच अंक प्राप्त हुए, ध्यान रखिएगा, 12 से 47% के बीच। ठीक है, इससे संसाधनों के प्रभावी उपयोग और अंतर विषय अवधारणाओं को समझने में आने वाली चुनौतियों का भी पता चल सका जब वो पायलट स्टडी किया गया। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई सैंपल पेपर भी तैयार करेगा और छात्रों को संदर्भ सामग्री को समझने के लिए मार्गदर्शन भी देगा। यानी कि सैंपल पेपर कहने का तात्पर्य यह हो गया कि आपको पहले ही 1-2 पेपर दे दिया जाएगा सैंपल के तौर पर कि आप देख लो बच्चे कि इस तरह के परीक्षा में प्रश्न आपके आ सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप सोच के जाएं कि किताब ही जब ले जाना है तो पढ़ ही के नहीं जाते हैं, पता चले वहां किताब से कुछ समझ में आ नहीं रहा। यानी कि किताब आपके लिए हेल्प करेगा, है ना, और वहां पर सोचने समझने टाइप का जो प्रश्न है वो दिया जाएगा। तो आप उस प्रश्न को समझेंगे, किताब से रटने वाली चीजें जो तो था वो खत्म, ढूंढ लीजिए एग्जाम हॉल में और फिर उस प्रश्न को अप्रोच लगाइए अपना, है ना, अपना दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए। यही तो चाहिए था, यही तो बातें की जा रही थी कि रटना खत्म हो जाए, सोचने समझने की प्रवृत्ति हो, तो बच्चों को याद करने की छुटकारा, याद करने से छुटकारा मिलेगा और जाकर के दिमाग लगाएंगे, वो क्रिएटिविटी पे बल करें, फोकस करेंगे। यही मकसद है। ठीक है, बोर्ड को उम्मीद है कि इस पहल से परीक्षा का तनाव जो है वह निश्चित तौर पे कम होगा और होता भी है, और वैचारिक समझ जो है मजबूत होगा। यही तो चाहिए। हम अगर चाहते हैं कि इनोवेशन हो, हम चाहते हैं कि हमारी स्कूली व्यवस्था में ही R&D हो, रिसर्च हो, इनोवेशन हो, तो हमें आपको सोचने समझने की क्षमता देना ही होगा अपने बच्चों को। यही मकसद यहाँ रखा गया है। साथ ही ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा निश्चित तौर पर। आजकल बहुत सारे स्कूलों में देखा हूं कि कई स्टेट जो है AI का स्कूल का ओपन किया, जैसे केरल में AI ओपन हुआ स्कूल। तो अगर आपको AI को लेकर के आता है, मान लो AI के जरिए वीडियो एडिटिंग करते हो, तो वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है, AI क्या हेल्प करेगा, इसके विषय में मान लो थ्योरी पढ़ाया जाए, वह थ्योरी याद करना पड़ेगा, इससे कुछ काम चलने वाला नहीं है। इससे बेहतर क्या है, सिस्टम पे बिठाइए उसको। वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए, AI के
जो सॉफ्टवेयर टूल्स है वो उसमें इंस्टॉल हो और बच्चे को सिस्टम पे बैठाओ, रॉ मटेरियल दो वीडियो का, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ तो रॉ मटेरियल है, इसको आप एडिट करो और एआई के जरिए एडिट करो, इस वीडियो एडिटिंग को सीख जाएगा वो। ऐसे सिखाना है, यानी कि वो जो ज्ञान है उसका व्यवहारिक प्रयोग, वो थ्योरी मत पढ़ाओ, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इससे आगे चल करके जो कहा जा रहा है कि भाई इतनी बड़ी बेरोजगारी है देश में, वो स्किल नहीं है। अगर स्किल होगा, हुनर होगा, तो निश्चित तौर पर उनको रोजगार मिल जाएगा या खुद वो स्वरोजगार कर लेंगे। हालांकि इस ढांचे की स्कूलों को सिफारिश की जाएगी, लेकिन इसका जो है क्रियान्वयन अनिवार्य नहीं होगा। तो सिफारिश की जाएगी, जो भी विद्यालय चाहेंगे वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। ओपन बुक असेसमेंट से घटेगा तनाव, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार जो है वह टेस्ट होता है, जिसमें छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देते समय संसाधनों और संदर्भों जैसे पाठ्य पुस्तकें, कक्षा नोट्स, पुस्तकालय की पुस्तकें तक जो है पहुंच प्राप्त होती है। इसमें कई बार क्या होता है ना कि फिक्स बुक देता है, ये नहीं कि किसी भी पब्लिकेशन का आप ले जा सकते हैं, पहले ही बता दिया जाएगा कि फलाने पब्लिकेशन या जो एनसीईआरटी के बुक हैं वही ले जा सकते हैं, या जो है उस जो भी संबंधित स्कूल हैं वो अलाउ करते हैं, और उस पर आपका स्टैम्प मोहर होना चाहिए स्कूल के संबंधित जो प्रधान अध्यापक हैं, एचओडी हैं उनका, फिर उस बुक को आप ले जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा पैटर्न है। ये परीक्षण उपलब्ध जानकारी को संसाधित करने या उसका उपयोग करने और उसे विभिन्न संदर्भों में लागू करने की क्षमता का आकलन भी करता है। ये परीक्षण, जैसा कि हम पहले से बात कर रहे हैं कि रटने की पद्धति से कुल मिलाकर के ध्यान हटाना है और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाना है, एप्लीकेशन क्या हो सकता है और थेसिस पर फोकस करना है। तो ये कोशिश किया जा रहा है आने वाले समय में, अगर ऐसा होता है, जो कि अब अगले सत्र से होगा, और मैं तो मान के चलता हूं कि सही मामले में देखिए तो देश के प्रत्येक स्कूल में यही होना चाहिए और प्रत्येक कक्षा में यही होना चाहिए कि आप बुक लेके जाइए, चाहे वो 10th का बोर्ड हो, 12 का बोर्ड हो, हर जगह ओपन बुक एग्जाम होने चाहिए, ताकि रटने वाली जितने भी चीजें आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, रटने की आवश्यकता नहीं। आप आईआईटी का पेपर दीजिए, जिन दिनों मैं आईआईटी का दे रहा था पेपर, मैंने देखा मेरे आईआईटी में बहुत सारे फॉर्मूला मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के मैं रट्टा मार के गया था, वो ऑलरेडी वहां लिखा हुआ था ब्रैकेट में। तो जरूरत क्या है, आप उस प्रश्न के पैटर्न को सोचिए, आपसे प्रॉब्लम क्या पूछा गया है, कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाओ, क्रिएटिविटी जो है वो इस्तेमाल करो, रटने पे नहीं। तो ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है और ये बहुत अच्छा पहल है। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरह से सीबीएसई ने सोचा है और यह व्यवहारिक रूप से सभी स्कूल इसको लागू करते हैं, इस परामर्श को मान लेते हैं, तो इस देश के शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। और हमारे जो घर परिवार के बच्चे होते हैं ना, जब हम लोग स्कूल में थे कितने स्ट्रेस में रहा करते थे, एग्जाम आते ही लगता था पता नहीं सांप सूंघ गया हो, खाना पीना सब भूल जाते थे। बच्चे परीक्षा को जो है वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं, पूरा टाइम वो स्ट्रेस में रहते हैं और उनके गार्जियन भी स्ट्रेस में रहते हैं। इन सब से क्या होगा कि एक बेहतर माहौल मिलेगा, एक बेहतर बचपन मिलेगा बच्चों को, और स्कूली व्यवस्था बेहतर होगा तो वो क्रिएटिव भी बन पाएंगे। हमारे देश में जो आगे चल के कहा जा रहा है बेरोजगारी की संभावना और बढ़ सकती है, उस पर लगाम लगेगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्योंकि यह विषय ऐसा है जिसके विषय में हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई हमसे जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है, यह हम में से हर किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसने स्कूली शिक्षा को प्राप्त करके आगे बढ़ लिए हैं उनके लिए भी, जिनके बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके लिए। तो सभी आदमी प्लीज अपना विचार जो है कमेंट बॉक्स में 2 मिनट लगेगा लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।